अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ अज़ीज़ गिरामी नक़ीब जलसा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद फ़िरोज़ अंबर साहब की मोहब्बत और साहिब खाना क्या नाम है, नाज़िर और इक़बाल साहब, दोनों भाइयों की मोहब्बत, बाप और बेटे दोनों की मोहब्बत और इस बस्ती के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़ ख़िताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये नाचीज़ लगभग आज पूरे भारत में 30 वर्षों से तकरीर करता है, लेकिन मुझे परेशानी अगर कभी होती है तो बस इस बात से होती है कि सेटिंग सही नहीं होती। माइक गड़बड़ नहीं है, मशीन गड़बड़ नहीं है, कंप्यूटर बनाने वालों ने कंप्यूटर बना दिया, लेकिन जिसको चलाना आएगा वही तो चलाएगा। मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बना दिया, मोबाइल की गलती नहीं है, मोबाइल चलाना आएगा तभी तो मोबाइल चलाएगा। तो सेटिंग का मामला है, जैसे सब्जी में नमक तेज पड़ जाए तो भी बेमजा और कम पड़े तो भी बेमजा, ऐसे ही माइक में बेस है, बेस अगर बंद कर दे तो बोलने वाले का कलेजा फट सकता है और आवाज बिल्कुल फीकी लगेगी, फीकी। और अगर बढ़ा दिया जाए तो ढक ढक की आवाज पैदा होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि बोले, और मौलाना रब्बानी या हमारी जमात के जो भी नात खां हैं वो तो चाहते हैं कि अच्छे अंदाज में पढ़ें, लेकिन सेटिंग का मामला है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जो कुछ कमी होगी माफ कीजिएगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा इस्लाम किसको कहते हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा ईमान किसको कहते हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा दोनों में रिश्ता ताल्लुक कैसा है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि अगर हमसे गलती हो जाए तो तौबा करने का क्या तरीका है, गुनाहों से माफी मांगने का क्या तरीका है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा बीवी का शौहर पर हक क्या है और शौहर का बीवी पर हक क्या है। बाप का बच्चों पर हक क्या है और बच्चों का बाप पर, माँ बाप पर हक क्या है। बस इतनी सी बात आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मैशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मौलाना बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। ठंडी का मौसम है, हवा चल रही है, आप भी बोलिए, आप पर भी सर्दी हमला कर रही है और इस नाचीज पर भी बोलिए सर्दी हमला कर रही है। तो आपको भी हमला से बचना है और मुझे भी खुद को बचाना है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठें, बस दिल लगा कर बैठें। 1 बजे तक कितना टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 12:17। ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे या ज्यादा से ज्यादा 1:35 से 40 मिनट पे तकरीर खत्म होगी। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का, और नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो तो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रमजान का 1 महीने का रोजा रखा करो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर मालदार हो तो ज़कात दिया करो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो तो याद रखो, शराब, जुए, सट्टों से बचा करो, बुरे कामों से बचा करो, मुकम्मल मुसलमान बनो, पूरे मुसलमान बनो, आधे मुसलमान मत बनो। कुरान कहता है, ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, आधे मुसलमान मत बनो बल्कि पूरे पूरे मुसलमान बनो। मतलब यह है कि अल्लाह पर ईमान भी रखो और अल्लाह की फरमाबरदारी भी करो, रसूल पर ईमान भी रखो और रसूल की इताअत भी करो, तब तुम पक्के मुसलमान कहलाओगे, तब तुम इज्जतदार मुसलमान कहलाओगे, तब तुम अच्छे मुसलमान कहलाओगे। आए मुसलमान, आप अपने मजहब पर जितना भी फख्र करो कम है। इधर देखिए, हमारा मजहब खुद बेहतर है, आपको भी बेहतर बनाना चाहता है। हमारा मजहब साफ सुथरा है, पाक और पवित्र है, तुमको भी पाक और पवित्र बनाना चाहता है। इस्लाम खुद अच्छा है, तुमको भी अच्छा बनाना चाहता है। इस्लाम दुनिया में सबसे बेहतर दीन है, तुमको भी सबसे बेहतर आदमी बनाना चाहता है। इसलिए मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, कच्चे मुसलमान मत बनो। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आज हमारा नाम अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार है, लेकिन कसम खुदा आज हमारा तरीका ऐसा है, हमारा किरदार ऐसा है कि दुनिया देखकर मजाक उड़ा रही है। वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए, वो काम मत करो कि दुनिया देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाए। कसम खुदा, पहले हम ट्रेनों में चलते थे, गाड़ियों में चलते थे, लोग हमारी इज्जत किया करते थे कि देखो मुसलमान जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान शराब नहीं पी सकता, मुसलमान जुआ नहीं खेल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है। कसम खुदा, आज भी तुम इज्जत पा सकते हो। आपका कुरान कहता है, व अंतुमुल आलौन,
इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनो, दुनिया जरूर तुम्हारे कदमों में झुकेगी, दुनिया तुम्हारी जरूर इज्जत करेगी, शर्त यह है सच्चे पक्के मुसलमान बनो। हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए, आप समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका बाप मुसलमान है, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक रखे, जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी गुफ्तार शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हारा नाम क्या है, आदमी गुफ्तगू सुनकर समझ जाए ये मुसलमान की औलाद है, आदमी किरदार देखकर कह दे ये मुसलमान की औलाद है, आदमी दूर से देखकर पहचान ले ये नबी का सच्चा पक्का गुलाम है, इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुनिया बोलो मजाक उड़ा रही है। आज भी तुम इज्जत पा सकते हो, शर्त यह है अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, शराब जुआ सट्टा से बचो, चोरी डकैती से बचो, खाओ तो हलाल खाओ, कमाओ तो हलाल कमाओ, हराम से बचो। एक बात याद रखो, हराम पैसा अगर आपने इधर देखिए अरबों कमा लिया मगर बरकत नहीं होगी, बीवी ऐसी बीमारी में मुब्तला होगी कि 1 महीने में 1 करोड़ खर्च हो सकता है। आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे कि 1 करोड़ 1 महीने में खर्च हो सकता है। अल्लाह ने हलाल में बरकतें दी है और हराम में कोई बरकत नहीं है। तो कमाओ तो हलाल कमाओ, हराम से बचो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह का खौफ रखो, और कोई गलती हो जाए तो अकड़ के मत रहो, तौबा करो, तौबा, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, इजाजत है तो मैं आपको पहले हदीस सुनाऊं और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। कोई उठक बैठक ना करेगा, मेरी नजर सबको देख रही है, कौन गुटखा खा रहा है, कौन तंबाकू खा रहा है। अगर आप खा रहे हैं तो चुपचाप खाइए, अगर गुटखा खा रहे हैं तो चुपचाप खाइए, इज्जत से बैठिए, जलसे में आइए तो जलसे की कदर कीजिए। हमारे जनाब इकबाल साहब ने और जनाब नाजिर साहब ने ये अपने बच्चों का बोलो बाप बेटे ने मिलकर के अपने बच्चों का, अपने पोते का अकीका करवाया है। अकीका करना सुन्नत है। आप इस महफिल बाबरकत में तशरीफ फरमा है, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत दे तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार हदीस। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 11 की हदीस सुनो। अन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौम इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ि सियाब शदीदु सवादिश शार ला युरा अलैहि असरुस सफ़र
उमर वला यारिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व बज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तूतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअह क़ाल मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलता रियाअश शाई यततावलून फिल बुनियान सुम्मा तलक़ा क़ाल फ़लबिस्तु मलिया क़ाल या उमर अतदरी मनिस साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल अलैहिस्सलाम फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने लंबी हदीस सुना दी, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? अंबर अल्लाह इधर घूम के बैठिए ना, तो आप मेरी तरफ घूमे। इधर देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ गुलाम रब्बानी को देखना चाहते हैं, लोग जनाब अजमत साहब को भी देखना चाहते हैं, लोग शमीम फैजी को भी देखना चाहते। तो जरा चेहरा इधर फेर के बैठिए, कान मेरी तरफ रहे, कान मेरी तरफ रहे, चेहरा बोलिए उन लोगों की तरफ, ताकि लोगों को पता चले कि बोलो हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू, मैंने मिशकात शरीफ की पहली हदीस इधर देखिए, जो कुछ लंबी है मैंने आपको सुना दिया, बहुत शानदार मतलब है। मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरत उमर कहते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो। एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, आगे बैठिए, आगे थोड़ा बढ़िए। इधर देखिए, हजरत उमर कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, बैठे हुए थे। अचानक एक बड़ा खूबसूरत नौजवान सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए, काले काले, इधर देखिए, गेसू, काली काली जुल्फें और बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत नौजवान नबी की बारगाह में आया। हजरत उमर कहते हैं, वो इतना हसीन खूबसूरत था, सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए, इतना शानदार बारोब था, लंबा चौड़ा नौजवान, बड़ा खूबसूरत नौजवान आया और नबी की बारगाह में बैठ गया। लेकिन बैठने का अंदाज देखिए, इधर देखिए, अपने दोनों घुटनों को नबी के दोनों घुटनों से मिला दिया। जोर से बोलो, अपने दोनों घुटनों को नबी के दोनों घुटनों से मिला दिया, यानी नबी के घुटनों से सटा दिया। और सटाने के बाद जैसे अपने लोग अत्तहियात में बैठते हैं, उसी अंदाज में अपना हाथ जानू पर रखकर बैठ गया। हजरत उमर कहते हैं, वो ऐसा नौजवान था कि न तो मक्के का मालूम होता था, न मदीने का मालूम होता था। वहां पर सहाबा मौजूद थे, अगर वो मक्के का होता तो मक्के वाले जरूर उनको पहचान लेते, अगर मदीने का होता तो मदीने वाले उनको जरूर पहचान लेते। कोई उनको पहचान नहीं सका। नबी की बारगाह में आया और बैठ गया, और बैठने का अंदाज देखा आपने, अपने दोनों घुटनों को नबी के दोनों घुटनों से मिलाकर
जैसे अपने लोग अत्तहियात में बैठते हैं उसी अंदाज में वो बैठ गया। बैठने के बाद नबी से पूछने लगा, इधर देखिए, नबी से 5 सवाल किया। कै सवाल? जोर से बोलो। नबी से 5 सवाल किया, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम किसको कहते हैं, ताकि मुसलमानों को मालूम हो जाए इस्लाम क्या चीज है। तो नबी ने जवाब दिया, अल इस्लामु अन तशहदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस्सलाह व तूतियस ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम कहते हैं कि तुम जबान से कलमे का इकरार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पर 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो, रमजान का रोजा रखा करो, ज़कात दिया करो, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, मालदार बनाया है, तो खाने काबा का हज भी किया करो। इधर देखिए, जैसे नबी ने इतना कहा, वो नौजवान क्या कहता है जानते हैं? इधर देखिए, वो नौजवान कहता, ऐ नबी आपने सही कहा। क्या कहा? ऐ नबी आपने सच फरमाया, सही फरमाया। गौर से सुनिए, जब उसने जैसे कहा कि आपने सही फरमाया, तो हजरत उमर कहते हैं कि उसका ये जुमला हम लोगों को परेशान कर डाला। ये अल्लाह, ये सवाल भी कर रहा है और जवाब मिलने पर जवाब की तायीद कर रहा है। सवाल से तो पता चलता है मालूम नहीं है, मगर जब तायीद कर रहा है तो लगता है इसे सब पहले से मालूम है। इसके जवाब, इसकी तायीद ने सहाबा को परेशान कर दिया, लेकिन सहाबा अदब से बैठे रहे। अब सुनिए, उसने दूसरे नंबर पर सवाल किया, ये अल्लाह के नबी, ईमान किसको कहते हैं? ईमान के बारे में बता दिया जाए ताकि ईमान वालों को मालूम हो जाए ईमान क्या चीज है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल कद्र खैरिही व शर्रिही। नबी ने इरशाद फरमाया, ईमान कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पर ईमान रखो, उसके रसूलों पर ईमान रखो, उसकी किताबों पर ईमान रखो, फरिश्तों पर ईमान रखो, कयामत पर ईमान रखो, और तुम लोग अपने अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखो। इसका नाम ईमान है। इधर देखिए, जैसे नबी ने दूसरे सवाल का जवाब दिया तो उसने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्या कहा? जोर से बोलो। आपने बिल्कुल सही फरमाया। गौर से सुनिए, फिर उसने नबी से सवाल किया, ये अल्लाह के नबी, हम नमाज जरूर पढ़ते हैं, रोजा जरूर रखते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, सजदा कैसे किया जाए। ये अल्लाह के नबी, जब हम लोग सजदे में जाते हैं तो ख्याल बहकता है, दिमाग इधर उधर भागता है, ख्याल बढ़ता है। नमाज पढ़े तो किस तरह पढ़े, कैसे पढ़े? तो गौर से सुनिए, नबी ने तीसरे सवाल का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जवाब सुनिए और आप भी नमाज पढ़ने का तरीका सीखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, अंतअबुदल्लाह कन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ नमाजी, ऐ नमाजी, जब तुम नमाज पढ़ा करो तो
इतना ख्याल रखो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, मैं खुदा को देख रहा हूं। अगर ये ख्याल पैदा ना हो, ये बात पैदा ना हो, ये तसव्वुर पैदा ना हो, तो इतना जरूर ख्याल रखना कि चलो चलो मैं खुदा को नहीं देख रहा हूं मगर खुदा तो मुझे देख रहा है। अगर किसी ने नमाज में यह ख्याल किया तो कभी दिमाग नहीं बटेगा। आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है तो सर सजदे में ख्याल अमेरिका में। अरे जोर से बोलो। आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है तो सर सजदे में ख्याल जापान में घूमता है। नमाज इधर देखिए, तीसरा सवाल किया गया नमाज कैसे पढ़े कि दिमाग ख्याल नमाज में हाजिर रहे, नमाज से इधर उधर ना बटे। तो नबी ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज पढ़ा करो तो इतना ख्याल रखो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अपने रब को देख रहा हूं, अपने खुदा को देख रहा हूं। अगर ये ख्याल पैदा ना हो, ये तसव्वुर पैदा ना हो, ये बात पैदा ना हो तो इतना जरूर ख्याल रखना कि चलो चलो मैं नहीं देख रहा हूं मगर खुदा तो मुझे देख रहा है। कै सवाल हुए? जोर से बोलो। अरे बोलो कै सवाल हुए? जल्दी बैठो। ए बाबू चैनल वाले इधर देखिए, चैनल वाले मत पूछिए जनाब, हमारे बच्चों चैनल में इधर देखो, आप लोग खतरनाक चीज को ज्यादा फैलाते हो। अरे जोर से बोलो। जो खतरे वाली चीज होती है खतरे की घंटी आप ही लोग बजवाते हैं। इसलिए कुछ दिनों के बाद तो मैं चैनल वालों पर पाबंदी लगाने वाला हूं। इधर देखिए, इसलिए कि आप लोग पूरी तकरीर नहीं बल्कि बोलिए थोड़ा सा काट करके उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। जबान तो है फिसल जाती है। अरे जोर से बोलो। जोश में आदमी कभी कभी जबान फिसल जाती है। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, कै सवाल हो गए? जोर से बोलो। 3। चौथा सवाल उसने नबी से क्या किया? इधर देखिए। अंबर साहब क्या बात कर रहे हैं? एक तो आखिरी वक्त है और आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो दिल बटेगा। और बोलिए इजाजत है? माशाअल्लाह ये लोग जिम्मेदार आदमी हैं, इजाजत है। इधर देखिए सवाल करने वाले, इधर देखिए सवाल करने वाले ने नबी से 5 सवाल किया। कै सवाल कर चुके? जोर से बोलो। 3। अब चौथा सवाल किया, ये अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? क्या पूछा? जोर से बोलो। ये अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? पूछने का मकसद यह था कि कयामत कब आएगी, किस महीने में आएगी, किस साल में आएगी, किस दिन में आएगी, ये पूछने का मकसद था। इसीलिए नबी ने उनका जवाब क्या दिया? जवाब सुनिए। पूछने वालों ने पूछा ए अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? तो नबी ने जवाब दिया मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल। नबी ने इरशाद फरमाया आए कयामत के बारे में पूछने वाले, आए कयामत के बारे में पूछने वाले मसऊल साइल से ज्यादा खबरदार नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है आए पूछने वाले तुम खुद ही ज्यादा जानते हो, क्यों पूछ रहे हो? क्या कहा? तुम खुद ही ज्यादा जानते हो, क्यों पूछ रहे हो? इधर देखिए, इसका मतलब पूछने वाला जो पूछ रहा है कोई अमेरिका लंदन का नहीं, वो कहां का था आखिरी में पता चलेगा। कैसा सवाल किया? जोर से बोलो। 4। तो नबी ने क्या जवाब दिया? जोर से बोलो। नबी ने क्या जवाब दिया? चौथे सवाल का जवाब दिया ऐ पूछने वाले, मसऊल साइल से ज्यादा नहीं जानता, यानी तुम तो खुद ज्यादा जानते हो, क्यों पूछ रहे हो? हजरात ये 4 सवाल हो गए।
अब पांचवा आखिरी सुन लीजिए, आखिरी उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर कयामत के बारे में नहीं बताएंगे तो कुछ निशानियां बता दीजिए, कुछ पहचान बता दीजिए ताकि हम उसे देखकर अंदाजा लगा ले कयामत करीब आ गई है। तो नबी ने जवाब दिया, नबी ने जवाब दिया, अंतलदल अमतो रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आलतरिया अशाई यततावलून फिल बुनियान सुम्मन तलका क़ाल फलबिस्तु मलिया क़ाल या उमर अतदरी मन साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल अलैहिस्सलाम फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। गौर से सुनिए, उसने पांचवा सवाल किया, ये अल्लाह के नबी कयामत की कुछ निशानी बता दीजिए। तो नबी ने जवाब दिया कि जब तुम देखोगे कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगे, जिस वक्त तुम देखोगे कि औलाद माँ बाप की नाफरमानी करने लगे और नंगे पांव चलने वाले लोग, बकरी चरवाहे लोग, भैंस चराने वाले लोग, नंगे पांव चलने वाले लोग, बकरी चरवाहे लोग जब हुकूमत करने लगे तो समझ लेना कयामत करीब आ गई है। इधर देखिए, कैफ सवाल किया, जोर से बोलो। पांच सवाल करने के बाद वो चुपचाप उठा चला गया। जब चला गया, इधर देखिए, वो नौजवान जब चला गया तो नबी ने पूछा, ऐ उमर जानते हो वो कौन था, कहां से आया था, उनका नाम क्या था? हजरत उमर कहते हैं, सरकार न तो वो मक्के के थे न तो वो मदीने के थे, वरना हम में से उनको जरूर कोई ना कोई पहचान लेता। ये अल्लाह के रसूल वो कहां के थे? इतने हसीन, इतने खूबसूरत कि आज तक मैंने अपनी नजरों से इतना हसीन न तो मक्के में कहीं देखा न मदीने में कहीं देखा। इतना सुनना था। नबी ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रील अतैकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। वो अल्लाह के प्यारे फरिश्ते इंसान की शक्ल में हजरत जिब्रील थे, जो तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे। पूछने का मकसद क्या था? सुन लो। पूछने का मकसद यह था कि इस्लाम बताने की चीज है, इस्लाम बताने की चीज है, तुम इस्लाम के बारे में पूछते रहना। ईमान बताने की चीज है, ईमान के बारे में पूछते रहना। नमाज बताने की चीज है, नमाज के बारे में पूछते रहना। मगर कयामत बताने की चीज नहीं है। इसलिए ऐ बैठने वाले लोग, कान खोलकर सुन लो, कभी अपने नबी से कयामत के बारे में मत पूछना, क्योंकि कयामत बताने की चीज नहीं, छुपाने की चीज है। कयामत राज़े इलाही का नाम है, कयामत सिर्रे इलाही का नाम है। और पैगंबर का काम अल्लाह के राज को खोलना नहीं है, बल्कि पैगंबर का काम अल्लाह के राज को छुपाना है। जोर से बोलो, अल्लाह के राज को छुपाना है। तो इस्लाम पूछने की चीज है, पूछते रहना। ईमान पूछने की चीज है, पूछते रहना। नमाज पूछने की चीज है, पूछते रहना। और इधर देखो, कयामत की निशानियां पूछने की चीज है, पूछते रहना। मगर कयामत के बारे में मत पूछना, क्योंकि कयामत राज़े इलाही का नाम है, कयामत सिर्रे इलाही का नाम है, कयामत अल्लाह के भेद का नाम है। और नबी का काम अल्लाह के भेद को, राज को खोलना नहीं, बल्कि छुपाना है। अभी आपने एक हदीस सुन लिया, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। अरे बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। अगर आप इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा, वरना अपनी तकरीर को, इधर देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे के अंदर अंदर अपनी तकरीर को समेटूंगा। इजाजत है? अगर इजाजत है तो बहुत शानदार एक और हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? इधर देखो, मौजू की कमी नहीं है,
आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन इधर देखिए, आज मैंने सोचा था कि मेराज शरीफ के मौजू पर तकरीर करूं, लेकिन देखा कि आपका नक्शा बदला है, तो मैंने भी अपनी तकरीर का नक्शा बदल दिया। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़ ज़फ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं कि उससे जरूर बचा करो वरना हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उनकी गुर्बत की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान के माल पर, जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लेना, पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना, सातवां नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो, नाहक मर्डर करने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो, बुग़्ज़ो इनास से तौबा करो, गीबत चुगलखोरी से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, उसकी रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। अगर बंदा तौबा करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। इधर देखिए, तौबा कान पकड़ के तौबा तौबा नहीं है। ए बाबू लोग 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो, सही से बैठो, 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखिए, कान पकड़ के तौबा तौबा नहीं, तौबा का मतलब गुनाहों पे शर्मिंदा होना, गुनाहों पे आंसू बहाना, अल्लाह से ये वादा करना, ये अल्लाह आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये अल्लाह अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं तौबा करता हूं आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, ये अल्लाह अब तक मैं पड़ोसियों को परेशान करता था, आज से मैं तौबा करता हूं अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करूंगा, ये अल्लाह अब तक मैं सूद और रिश्वत खाता था, आज से मैं तौबा करता हूं कि अब मैं सूद और रिश्वत नहीं खाऊंगा। ये है तौबा, दिल से तौबा, अल्लाह की बारगाह में रोना, गिरगिराना, माफी मांगना। हदीस में है अत्तौबतुन नदामत, तौबा शर्मिंदा होना है, गुनाहों पे रोना है, गुनाहों पे आंसू बहाना है, अल्लाह से आहद करना है, ये अल्लाह आज से मैं गुनाह और पाप नहीं करूंगा। एक बात और सुनते चलिए,
एक है गुनाह करना, जोर से बोलो, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना। अरे बोलो, एक है गुनाह करना, जोर से बोलो, और एक है गुनाह का, जोर से बोलो, डंका बजाना, यानी गुनाह का प्रचार करना, ऐलान करना। जानते हैं, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान गुनाहों का प्रचार करे, गुनाहों का डंका बजाए। ऐ चैनल वाले बच्चों, कान खोलकर सुन लो, गुनाह करना तो गुनाह ही, लेकिन गुनाह का प्रचार करना, गुनाह को शेयर करना, गुनाह का डंका बजाना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाह पर पर्दा डालना जरूरी है, गुनाहों को छुपाना जरूरी है, गुनाह का डंका बजाना, गुनाह का ऐलान करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर किसी से गलती हो जाए तो आपका फर्ज है पर्दा डालो, यह नहीं कि छोटा सा टुकड़ा काट करके उसको खूब शेयर करो, ताकि जो लोग गवाह नहीं थे वो सब उसके गुनाह पर गवाह बन जाए। तो गुनाह करना गुनाह, और गुनाह का डंका बजाना, गुनाह को शेयर करना, गुनाह का प्रचार करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, ऐ हमारे बच्चों, आपसे भी गुजारिश है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है।